बहुत समय पहले, लगभग 1500 ईसा पूर्व, एक साहसी और घुमंतू जाति थी आर्य। आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है मध्य एशिया, जहां आज का रूस, ईरान और अफगानिस्तान क्षेत्र आता है। यह लोग पशुपालक थे, घोड़े, गाय और भेड़ों के साथ खुले मैदानों में घूमते रहते थे। जब जलवायु बदली और घास के मैदान सूखने लगे, तब आर्य लोग नए ठिकाने की तलाश में निकले। उन्होंने लंबी यात्राएं की। ईरान और अफगानिस्तान से होकर वे उत्तर पश्चिम भारत पहुंचे, जिसे उस समय सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था, यानी 7 नदियों की भूमि। भारत पहुंचने पर उनका सामना द्रविड़ सभ्यता से हुआ, जो पहले से यहां विकसित थी। कुछ स्थानों पर युद्ध हुए, पर समय के साथ मेलजोल भी बढ़ा। आर्यों ने यहां बसकर नदियों के किनारे गांव बसाए, कृषि सीखी और अपने पशुओं को पाला। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और उन्होंने अपने धार्मिक विचारों और ज्ञान को वेदों में संकलित किया। इसी कारण इस युग को वैदिक युग कहा जाता है। इन वेदों में प्रकृति, अग्नि, वायु और जल की उपासना का वर्णन मिलता है। धीरे धीरे आर्य पंजाब से आगे बढ़कर गंगा, यमुना के मैदानों तक फैल गए। यहां उन्होंने बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की और समाज को 4 वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों के आगमन से भारत में धर्म, संस्कृति, शिक्षा और समाज व्यवस्था की नींव पड़ी। उनके विचार, भाषा और परंपराएं आज भी भारतीय सभ्यता का अभिन्न हिस्सा हैं। आउटरो: वैदिक मंत्रों की शांत धुन। यहीं से शुरू हुई भारत की वैदिक यात्रा, ज्ञान, धर्म और संस्कृति की।